हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे मैंने इस ट्रेड में 5x ऑफ माय रिस्क अर्न किया। डैट मीन्स कि जो भी मेरा रिस्क था उससे मैंने 5 टाइम्स कमाया, यानी कि 5x। अब जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लो मेरा कोई ट्रेड में 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, तो मैंने प्रॉफिट कितना किया? 5x, यानी कि 5000 रुपीज़। एंड इसको हम दूसरे परसेंटेज वाइज देखेंगे, जो कि मैं देखता हूँ। तो अगर मान लो आपका कोई ट्रेड में स्टॉप लॉस था 5% का, एंड आपने उसमें अर्न किया है 25%, दैट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ योर रिस्क। एंड बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, जो कि मैं अपने हर वीडियो में एंड हर अपने टेलीग्राम पोस्ट वगैरह में भी बोलता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे मेन चीज़ है स्टॉक मार्केट में। इसके बिना आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं पता, या अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो नहीं करते, तो आप तो प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ट्रेडिंग में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे मैंने 5x ऑफ माई रिस्क अर्न किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके इसमें हम 4 पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, कि मैंने स्टॉक को फाइंड कैसे किया। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देन हम सेकंड देखेंगे कि मैंने स्टॉक को क्यों बाई किया, इसके पीछे रीज़न क्या था। थर्ड हम देखेंगे कि मैंने स्टॉक को कहाँ पे बाई किया। ठीक है, एंड फोर्थ हम देखेंगे कि मैंने इसको कहाँ और क्यों सेल किया। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक ट्रेडिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, या फिर कोई भी बड़ा ट्रेडर आपको बोलेगा कि आपके पास ट्रेडिंग की एक प्रोसेस होनी चाहिए पूरी। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेता है विद अ प्रोसेस। हर एक जो भी मैंने डिसीजन लिया कि मैंने क्यों बाई किया, कहाँ बाई किया, तो उसके पीछे एक प्रोसेस है, जो कि मैं अपने हर यही सेम प्रोसेस हर एक स्टॉक में फॉलो करता हूँ। तो मुझे इसकी अब आदत हो चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है मेरी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने स्टॉक को फाइंड कैसे किया। ठीक है, तो जैसा कि आपने मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी होगी अवंती फीड ट्रेड वाली, जिसमें मैंने 25% कमाया था। ठीक है, विद इन 2 या 3 वीक्स। तो उसमें मैंने सेम चीज़ बोली थी कि आपको स्टॉक्स कौन से बाय करने हैं जो विद इन 20% रेंज हो अपने 52 वीक हाइस से, राइट। तो इसमें भी मैंने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है कि ये स्टॉक 52 वीक हाइस का ये पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंड विद इन 52 वीक हाइस था ये स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा था, या फिर यहाँ जहाँ भी मैंने आपको लिया वो मैं आपको आगे बता दूंगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे जो भी मैंने ये ट्रेड कहाँ बाई किया है, ऑर्डर बुक वगैरह, सो डैट आपको ये रहे कि मैंने ट्रेड लिया है। जस्ट मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं डाल रहा, इसलिए मैं अमाउंट भी हाइड कर दूंगा। मैं बस इसलिए डाल रहा हूँ सो डैट आपको पता रहे कि मैंने ट्रेड लिया है। एंड मैं हमेशा ट्रेड लेने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ कोई भी। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने बिना ट्रेड लिए बस इस पर वीडियो बना दी। मैंने खुद लाइव मार्केट में सब कुछ किया है, एग्जीक्यूट किया है सब कुछ। तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्टॉक को फाइंड किया। जस्ट आप कोई भी स्कैनर में रन करो। जैसे मैं अपना स्कैनर दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये वाला मेरा स्कैनर है। ठीक है, ये सब नॉर्मल कंडीशन है। मेन जो मैंने कंडीशन यहाँ पे डाल रखी है वो कि ये वाली। ठीक है, विद इन 20% रेंज में हो स्टॉक विद इन 52 वीक हाई से। ठीक है, यानी कि 52 वीक हाई ये है, तो विद इन 20% रेंज हो, जो मतलब 20% से ज़्यादा नीचे हुआ कोई भी स्टॉक तो मैं उसको बाई नहीं करूँगा। विद इन 20% रेंज में कहीं भी हो स्टॉक। ठीक है, उसमें मैं अपना सेटअप वगैरह ढूंढूंगा। ठीक है, सिंपल, बस 52 वीक हाइस के विद इन 20% स्टॉक जो है उसी को मैं ट्रेड करूँगा। तो उसमें से मुझे ये सेटअप मिल गया। ठीक है, मैं इसमें दिखा भी देता हूँ कि 9 जून को, ठीक है, 9 जून को ये स्टॉक यहाँ पे आया था एरिस। एंड मैंने 10 जून को बाई किया था नेक्स्ट डे। ठीक है, इसको अब अभी बंद कर देते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट ये देखते हैं कि मैंने इसको क्यों बाई किया, इसके पीछे रीज़न क्या था, मेरी प्रोसेस क्या होती है स्टॉक सिलेक्शन की। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपने मेरी क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो आप देख लेना इस वीडियो के बाद जाके, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं स्टॉक स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करता हूँ। तो उसमें मैंने मेन 2 पॉइंट्स बताए थे मेन। सबसे पहले नेचर होना चाहिए स्टॉक का अच्छा। सेकंड, बेस क्वालिटी आपकी स्टॉक की अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें हम नेचर और बेस क्वालिटी देखते हैं। नेचर में देखो, लीनियरिटी एंड थ्रस्ट पावर की हमने बात करी थी उस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको समरी दे देता हूँ। लीनियरिटी का मतलब जस्ट ईएमएस को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। यहाँ अगर आप ये मूव पूरा देखोगे तो ईएमएस को पूरा रिस्पेक्ट किया इसने। ठीक है, 10 ईएमएस से कितनी बार सपोर्ट लिया इसने, डैट मीन्स इस स्टॉक में बहुत अच्छी लीनियरिटी है। हमें स्टडी कैसे करना है, पास्ट मूव जाके देख के। यहाँ देखो कितनी अच्छी लीनियरिटी, 10 ईएमए से सपोर्ट, 10 ईएमए को पूरा राइट किया इसने। तो इसको हम बोलते हैं लीनियरिटी। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें चेक मार्क की इसमें लीनियरिटी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, थ्रस्ट पावर। थ्रस्ट पावर इसमें उतनी नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ी कैंडल्स नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ भी जब इसने मूव किया तो ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बनाता। तो मैंने यही सोच के लिया था कि थोड़ा बहुत स्लो मूवर होगा स्टॉक। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सेटअप थोड़े कम थे। ये जो यही मेरे को सेटअप मिला, तो इसलिए थ्रस्ट पावर को मैंने थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ठीक है, नेचर की बात होगी कि नेचर स्टॉक का अच्छा है। सेकंड हमने बात करी थी क्वालिटी ऑफ अ सेटअप में कि बेस क्वालिटी। ठीक है,
बेस क्वालिटी कैसी है कोई भी स्टॉक की। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेस क्वालिटी आपको क्या लग रहा है देख के, अच्छी है। मैंने एक चीज़ उसमें बोली थी कि मुझे राउंडिंग कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है इसमें। सेकंड चीज़ मैंने क्या बोली थी कि चॉपी बेस नहीं होना चाहिए। चॉपी बेस का मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। पूरा अप मूव आया, पूरा अप मूव गिव अप कर दिया, ठीक है। यहाँ तक फिर भी इसको इस पार्ट हम लेफ्ट साइड ऑफ द बेस बोलेंगे तो बहुत चॉपी बेस था, ठीक है। पूरा अप मूव्स गिव अप कर रहा था। एंड मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे गैप डाउन्स हो रहे थे आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि अर्निंग्स तो ऑलरेडी आ चुकी थी इस दिन, ठीक है। तो यहाँ पे गैप डाउन क्यों, फिर यहाँ पे इतनी बड़ी विक क्यों, ये तो खैर न्यूज़ की वजह से हुआ होगा, बट यहाँ पे ये विक्स दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ भी गैप अप देन सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे विक्स, यहाँ पे विक्स, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा शेकआउट दिया इसने, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना चॉपी हो गया, चॉपी मतलब बहुत ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो गया। अब हमें क्या चाहिए होता है, अगर कोई भी बेस है, ठीक है, तो उसका राइट साइड हमेशा नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक वाली वीडियो में, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को जाके देखना कि क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक आपको कैसे डिफाइन करना है। तो यहाँ राइट साइड में वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, चॉपी नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये स्टॉक हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसको इस बेस में ट्रेड नहीं किया, ठीक है। अब मैंने क्यों नहीं किया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बेस बेस में सब कुछ अच्छा है। देखो वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है इस स्टॉक में, यहाँ देखो पॉकेट पॉकेट पीरियड वॉल्यूम्स आ रही है, ठीक है। नहीं तो अबव एवरेज वॉल्यूम देख लो आप यहाँ पे। पॉकेट पीरियड नहीं पता आपको क्या होता है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो पॉकेट पीरियड वॉल्यूम्स की। तो इसमें देखो पॉकेट पीरियड वॉल्यूम्स भी आ रही है, ठीक है। एच वी क्यू आया है। एंड जब गिर रहा है तब कोई स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है। जब गिर रहा है तब वॉल्यूम्स नहीं है, ऊपर आ रहा है तब वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम्स का चेक मार्क होता है। बस ये चॉपी बेस था इसलिए मैंने इसको यहाँ कहीं ट्रेड नहीं किया, ठीक है। इस एरिया में ट्रेड नहीं किया क्योंकि वॉलेटाइल था। मेरे रूल्स है, अगर मेरे को वॉलेटिलिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो ये मेरी एक पूरी प्रोसेस है। तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया इसको। मैंने क्या किया, इस स्टॉक को बेस से जाने दिया, ठीक है। मैंने सोचा मैंने एक ही चीज़ बोली कि मेरे को अगर वॉलेटिलिटी मिल रही है बेस के साइड में, ठीक है, मेरी एंट्री के पास में, तो मैं इसको यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा। जब ये स्टॉक बेस बनाएगा नेक्स्ट बेस, तब मैं इसको ट्रेड लूँगा। अब इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि स्टॉक कैसे बेसिस में मूव करता है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद हमेशा एक कंटिन्यूएशन बेस बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टॉक सीधा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया स्टॉक। अब स्टॉक ने क्या किया, अपने आप को प्रूव कर दिया, यहाँ से ऊपर जाके अपने आप को प्रूव कर दिया, ठीक है। ये बेस से बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन बेस का मैं वेट कर रहा था, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन बेस मिला हमें, ठीक है। अब मैंने अपने टेलीग्राम पे चैनल पे भी डाला था ये चीज़, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे देखो 10 जून को मैंने मार्केट ओपन से पहले ही लिख दिया था कि एर इज सेम थिंग व्हाट आई एक्सप्लेन इन मास स्कूटर। मास स्कूटर का एक बार मैं आपको दिखाया तो मैंने क्या बोला था। अब मैंने इसमें सेम लिखा था, मास स्कूटर में भी यही था। देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो मास स्कूटर में भी यही था कि बेस बेस के पास कुछ कंसोलिडेशन वगैरह थी नहीं, तो मेरा कोई सेटअप ही नहीं था, ठीक है। सो मैंने वेट किया इसमें भी कंसोलिडेशन बेस बनने का, सॉरी कंटिन्यूएशन बेस बनने का। फिर मैंने उसको यहाँ पे ट्रेड किया था, उसके बाद मुझे उसमें भी प्रॉफिट हुआ था। आप इसका चार्ट जाके बाद में देख सकते हो, ठीक है। सो एरिस में सेम हुआ। एक सेकंड में आपको ये चीज़ दिखाया, तो मैंने इसमें ये लिखा था कि लेसन, इफ़ यू आर इन डाउट लेट द स्टॉक गिव ब्रेकआउट एंड फॉर्म अ कंटिन्यूएशन बेस। क्योंकि ये बेस में मेरा कोई सेटअप वगैरह नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, वेट किया कंटिन्यूएशन बेस बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको बेस में ट्रेड नहीं मिल रहा तो आप कंटिन्यूएशन बेस का वेट करो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एरिस में भी वही किया। एरिस में भी मैंने सेम चीज़ लिखी, यू डोंट नीड टू बाय एवरी ब्रेकआउट इफ़ द बेस इज़ नॉट गुड। मैंने आपको बताया बेस टॉप ही है, ठीक है, बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, यहाँ पे वॉलेटाइल एक्शन बहुत था, तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या लिखा मैंने, नाउ इट इज़ आउट ऑफ द बेस एंड फॉर्मिंग अ कंटिन्यूएशन बेस। दैट मीन्स अब मैं इसको ट्रेड करूँगा कंटिन्यूएशन बेस में, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था अपने टेलीग्राम पे भी। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं लाइव मार्केट अपडेट्स देता हूँ, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे अब बना कंटिन्यूएशन बेस, ठीक है। अब स्टॉक ने प्रूव भी कर दिया, स्टॉक का नेचर भी अच्छा है, ठीक है। चॉपी बेस था वो, अब स्टॉक ने लेकिन प्रूव कर दिया बेस के बाहर निकल के कि मेरे में स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, जब ये सो मेरा सिलेक्ट करने का रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें शेकआउट भी था, देखो यहाँ पे कितना बड़ा शेकआउट हो, तो इसमें बहुत सारे रिटेलर्स भी बाहर हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा शेकआउट भी था, इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं ये एंट्री, मेरी एंट्री में काम आया कि यहाँ पे शेकआउट मुझे दिखा तो मुझे एंट्री में कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है स्टॉक में शेकआउट भी है। तो इसी पॉइंट से हम शुरू करते हैं कि मैंने इस स्टॉक को बाय का किया। सबसे पहले मैंने शेकआउट देख लिया। सेकंड चीज़ मैंने देख ली कि बेस से बाहर निकल गया स्टॉक, अब मैं इसको ट्रेड करूँगा जब भी मुझे एक कंसोलिडेशन देता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ स्टॉक में, यहाँ पे अगर किसी ने ब्रेकआउट पे लिया भी तो क्या किया, उसको निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल बिल्कुल डे लो तक गई तो बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा, 10 EMA भी ब्रेक हो गई। बट अगर हम देखेंगे जब ये स्टॉक नीचे आया ना, तब कोई खास अबव एवरेज वॉल्यूम्स नहीं आई, ठीक है। ऊपर गया तब इसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स थी, फिर यहाँ पे ऊपर आया, ठीक है, उसमें उतनी कुछ खास वॉल्यूम्स थी। बट यहाँ पे जो मेन ये 2 डेज थे, यहाँ पे देखोगे ये दोनों इनसाइड बार्स है, ठीक है। तो
ये जो दोनों दिन है इनमें वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा वॉल्यूम ड्राई अप है। डेट मीन्स यहाँ पे पूरी सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि वॉल्यूम ड्राई अप बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। इट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई अप हो चुका है एंड वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, जो कि मैं यही ट्रेड करता हूँ वीसीपी। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ वीसीपी है कि इसमें वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो गई, स्टॉक ऑलरेडी बेस से बाहर निकल चुका है एंड अपना मूव अपना अब कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि इसने कंटिन्यूएशन बेस बना दिया है। ठीक है, सो अब हर तरह से स्टॉक रेडी था ऊपर जाने को। सो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे इधर एंट्री ली। ठीक है, अब मैं इसमें वेयर डिड आई बाय दिस स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं हम। तो मैंने एंट्री इसके हाई पे मेरे को लेनी थी, बट मैंने थोड़ी सी पहले ही बना ली थी आई गेस 1648 के अराउंड। ठीक है, इसका हाई है 1650 क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था एंड मैं हमेशा ब्रेकआउट से पहले लेने को बोलता हूँ आपको। एंड स्टॉप लॉस मेरा क्या था इसके इस लो के नीचे। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है 5 जून की कैंडल, मेरे को थोड़ा सा रूम देना था स्टॉक को, अदरवाइज़ मैं हमेशा प्रीवियस डे लो ही लगाता हूँ, बट थोड़ा सा रूम देना था मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था स्टॉक को स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अराउंड 3% आ रहा था। मैं वापस एक बार लिख देता हूँ, 1648 की एंट्री थी, आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। ठीक है, मेरी एंट्री प्राइस का एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे 1605 है, तो 1604 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस था। अराउंड 3% स्टॉप लॉस था, जो कि मैंने थोड़ी सी इसमें भी दी थी क्योंकि स्लिपेज आ जाता है, क्योंकि ये स्टॉक में थोड़ी सी कम वॉल्यूम्स थी। सो 3% अराउंड स्टॉप लॉस था मेरा। एंड उसके बाद क्या हुआ देखो, स्टॉक उसी दिन निकल गया, ब्रेकआउट दे दिया। एंड उसके बाद मैंने कहाँ बुक किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद हम ये 4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कहाँ पे इसको सेल किया। सबसे पहले मैं हमेशा रिस्क और रेशो के बेसिस पे सेल करता हूँ, फ्यू क्वांटिटीज़। ठीक है, 30% या 50%। देन जो रेस्ट क्वांटिटी होती है वो हमेशा मैं 10 EMA से ट्रेल करता हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जब 1:4 मिल गया, ठीक है, 1:4 अराउंड यहाँ पे कहीं मिला था 1845, तो 1845 के अराउंड मैंने इसको सेल कर दिया था क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मिल रहा है अपने रिस्क के बदले। ठीक है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस था 3%, मुझे टारगेट मिल गया 12% का। देन जी जैसे जैसे और ऊपर गया 1:5 पे आया, तो मैंने 1900 पे 1900 के अराउंड मैंने इसको और बेच दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 1:5 से ज़्यादा ही मिल गया था मुझे, तो डैट मीन्स ऐसे मैंने इसमें अर्न किया। 3% स्टॉप लॉस के बदले 15% का टारगेट मिला मुझे। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरा स्टॉप लॉस था 1000 रुपये का, तो मुझे टारगेट इसमें मिला 5000 रुपये का। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। एंड देन जो लास्ट 30% क्वांटिटी थी जो जो मेरी, वो मैंने 10 EMA ब्रेक पे सेल करी यहाँ पे कहीं, जब ये 10 EMA ब्रेक कर रहा था 1735 730 अराउंड। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया अपनी लास्ट की 30% क्वांटिटी, बाकी 70% मेरी पहली एग्जिट हो चुकी थी ऑलमोस्ट 1:5 तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल करी। ठीक है, अब मैं हाइंडसाइड में तो बोल सकता था मैंने सारा ऊपर सेल कर दिया, बट नहीं, मैं आपको पूरी अपनी ऑर्डर बुक के साथ रियलिटी बताता हूँ हमेशा, जो भी मैं करता हूँ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे 10 EM में जब भी जैसे ही ब्रेक हुई तो मैंने अपने लास्ट 30% क्वांटिटी सेल कर दी, क्योंकि मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत सेल सेल इंटू स्ट्रेंथ करता हूँ, थोड़ा बहुत सेल इंटू वीकनेस करता हूँ। अगर आपने मेरी टारगेट्स वाली वीडियो देखी है, ठीक है, ये हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये स्टॉक को कैसे फाइंड किया एंड क्यों बाई किया, इसके पीछे रीजंस क्या थे। ठीक है, वो क्वालिटी ऑफ स्टॉक जो हमने डिस्कस किया। देन थर्ड हमने हमने देखा कि मैंने इसको कहाँ बाई किया एंड उसके पीछे रीज़न क्या था। मेन वॉल्यूम ड्राइव ही रीज़न था एंड स्टॉक ने प्रूव कर दिया था अपने आप को। सो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने मेरी टारगेट्स वाली वीडियो देखी कि आपको स्टॉक में टारगेट कैसे फाइंड करना है, तो उसके बेसिस पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप टारगेट फाइंड कर सकते हो। जहाँ पे मैंने सेल किया वहीं पे आपका भी सेल हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। जो मैंने एक बेस लेंथ वाला बताया था उसमें, ठीक है, कि बेस लाइन मेजर करके आप टारगेट्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से बेस लाइन मेजर करी हमने एंड अप्रॉक्सीमेटली देखो यहीं पे आ रहा है, बिल्कुल यहीं पे ही स्टॉक ने, मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, बिल्कुल यहीं पे स्टॉक ने रिजेक्शन भी फेस करी एंड हमारा टारगेट भी वहाँ पे आ गया। उसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी, फिबोनाची एक्सटेंशन वाला। फिबोनाची एक्सटेंशन हम इसमें ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। एंड ये भी अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल यहीं पे, अगर लाइन मार्क करूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल यहीं से इसने रजिस्ट्रेशन लिया 1.272 के लेवल से। ठीक है, यहाँ पे 1.272 के लेवल से, तो आप ऐसे भी टारगेट फाइंड कर सकते हो, वरना आप रिस्क और रेशो के बेसिस पे भी सेल कर सकते हो, जो कि मैंने अपनी टारगेट्स वाली वीडियो में बताया था, वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, सो यही ट्रेड था मेरा एरिस लाइफ साइंसेज में। ठीक है, सो मैंने 5 टाइम्स ऑफ माई रिस्क अर्न किया। ठीक है, ये ट्रेड में स्टॉप लॉस मेरा था 3%, टारगेट मेरा था 15%। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।